साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम लोगों ने देखना है कि इसका अपर एंड और लोअर एंड कैसा दिखता है और इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अपर एंड में हमारे पास ये राउंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो कि हमारी स्केपुला के साथ जाके जॉइंट बनाती है, उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। इसका मतलब है कि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद हमारे पास इसके पोस्टीरियर सरफेस पे ये ओलिकुलर फोसा होता है। ये पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, इसका मतलब हम इसे पोस्टीरियर सरफेस पे रखेंगे। ये मीडियल साइड पे होता है, इसका मतलब ये वाली बोन जो हमारे पास है ये हमारे पास लेफ़्ट बोन है। उसके बाद हम इसके हेड के फीचर्स देखते हैं, प्रॉक्सिमल एंड के। हेड में हमारे पास राउंडेड स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस। एनाटॉमिकल नेक हमारे पास हेड के बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसके जहाँ पे ये इनका जॉइंट है, हेड ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड और जो बाकी का पार्ट है उनकी जंक्शन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। और सर्जिकल नेक हमारे पास अपर एंड और शाफ्ट के दरमियान के जंक्शन को हम कहते हैं सर्जिकल नेक। उसके बाद हमारे पास इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये हमारे पास लेसर ट्यूबरकल है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। दो ट्यूबरकल्स हैं, इनके दरमियान में हमारे पास ये वर्टिकल जो रिज है हमारे पास, इसको कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस क्योंकि ये दो ट्यूबरकल्स के बीच में है। शाफ्ट हमारे पास ट्रायंगुलर होता है। कैसे कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग अगर इसके कॉर्नर्स बनाएं, इसके 3 कॉर्नर्स हैं। हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन बॉटम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से ये ईजी होगा, यहाँ से ये डिफ़िकल्ट है, यहाँ से समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से अगर करेंगे ये ईजीली हो जाएगा। ये हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स हैं। ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास इसका मीडियल बॉर्डर है और ये हमारे पास इसका लेटरल बॉर्डर है जो दरमियान में हमारे पास रेडियल ग्रूव से इंटरप्ट हो रहा है। रेडियल ग्रूव से इंटरप्शन हो रही है, यहाँ से इस तरह से ये रेडियल ग्रूव है और फिर यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस जा रहा है हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल की पोस्टीरियर साइड पे। उसके बाद हमारे पास सर्फेसेस आ जाती हैं। एंटीरियर और लेटरल के दरमियान हमारे पास एंटीरियर लेटरल सरफेस है, एंटीरियर और मिडिल के दरमियान हमारे पास एंटीरियर मीडियल सरफेस है और बिल्कुल पोस्टीरियर पे हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है जो कि हमारे पास मीडियल और लेटरल सरफेसेस के बीच में आ रही है। एंटीरियर लेटरल सरफेस पे हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। ये हमारे पास एंटीरियर लेटरल सरफेस है, ये हमारे पास वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। हमारे पास जो एंटीरियर मीडियल है इसमें हमारे पास मिडिल में ये रफ फ्लोर होता है। उसके बाद पोस्टीरियर में हमारे पास मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स के बीच में होता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, पोस्टीरियर हमारे पास रेडियल ग्रूव से इंटरप्ट हुआ है, मैंने पहले ही बताया। अगर हमारे पास रेडियल ग्रूव वाइवा में पूछा जाता है तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये पोस्टीरियर सरफेस से डाउनवर्ड रन करता है और एंटीरियर लेटरल सरफेस की तरफ आता है। इसको हम कहते हैं रेडियल ग्रूव। डिस्टल एंड, लोअर और डिस्टल एंड में हमारे पास कुछ प्रोजेक्शंस हैं। ये हमारे पास लोअर एंड को हम कॉन्डाइल भी कहते हैं पूरे के पूरे को। और उसके बाद हमारे पास मिडिल में ट्रोक्लिया आता है जिसके साथ हमारी अल्नर बोन आर्टिकुलेट करती है। लोअर एंड में हमारे पास अल्ना बोन है, हमारे पास ओलिकुलर प्रोसेस इस अल्ना का, और हेमरस पे जो ओलिकुलर फोसा है उसके अंदर ये आर्टिकुलेट करता है और ये ट्रोक्लिया के साथ हमारे पास कोनॉइड प्रोसेस आके आर्टिकुलेट होता है इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिचुलम। कैपिचुलम के साथ हमारी रेडियस बोन का हेड आर्टिकुलेट होता है। कैपिचुलम ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है, इसके साथ हमारी रेडियस बोन का हेड आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल साइड पे हमारे पास कोंडाइल के बिल्कुल ऊपर एपिकोंडाइल प्रेजेंट है, इसको हम मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं क्योंकि ये मीडियल साइड पे है। और हमारे पास लेटरल साइड पे लेटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट है कोंडाइल के बिल्कुल इस तरफ। ये इस पूरी लोअर एंड की इस जगह को हम कोंडाइल कहते हैं और इसके बिल्कुल सुपीरियरली और लेटरली हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल है और यहाँ पे हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल है। उसके बाद हमारे पास लेटरल सुपराकोंडाइल रिज और मीडियल सुपराकोंडाइल रिज आता है। लेटरल एपिकोंडाइल के अबव हमारे पास ये शार्प जो बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर का, ये शार्प रिज, इसको हम लेटरल सुपराकोंडाइल कहते हैं। और ये मीडियल के ऊपर हमारे पास ये शार्प रिज आता है, इसको हम मीडियल सुपराकोंडाइल रिज कहते हैं कोंडाइल के एपिकोंडाइल के बिल्कुल ऊपर। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा। तो हमारे पास कोरोनॉइड फोसा कौन सा होगा कि हमारे पास ये कोरोनॉइड प्रोसेस हमारे पास इधर आके बिल्कुल इसके अंदर अटैच होता है, इस तरह से आर्टिकुलेट होता है, इसको हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। उसके बाद हमारे पास रेडियस बोन इस तरह से आर्टिकुलेट होती है, रेडियस का हेड कैपिचुलम के साथ,
जैसे ये आर्टिकुलेट होती है ये ऊपर आके इस डिप्रेशन के साथ जाती है, जैसे हम फ्लेक्शन करते हैं इस डिप्रेशन को हम कहते हैं रेडियल फोसा।